अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लियर, सेलेक्ट ऑल और फाइंड। क्लियर क्या है, सेलेक्ट ऑल क्या है और फाइंड क्या है, आज की इस क्लास में हमने पढ़ना है। क्लियर हमारे पास होता है डिलीट करने के लिए। हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट लिखते हैं या कुछ भी हम बनाते हैं, कोई भी फाइल है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डेल क्या हमारे पास जो डिलीट का बटन होता है उसके कीबोर्ड के ऊपर, वहाँ से भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये हम किस तरह से डिलीट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक लाइन मैंने लगाई हुई है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ से एडिट के मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो देखें क्या ये यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और राइट बटन क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी है वो है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर तो नहीं, हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल+A का बटन दबाकर अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम यहाँ पर एडिट के मेन्यू में जाकर सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस मेरे पास लगी हुई हैं, मैं मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस यहाँ पर बनी हुई हैं, तो मैं उन सब को, जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन सब को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल का बटन दबाते हुए ए का बटन दबाऊँगा तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं उसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से क्लियर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। उसको वापस लाने के लिए अंडू कर देंगे, कंट्रोल+Z करेंगे तो ये सारे के सारे वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो आगे है वो फाइंड है। फाइंड क्या है कि हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर से कोई भी लफ्ज़, कोई भी हिंसा, कोई भी वर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एडिट के मेन्यू में जाकर फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं और फाइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद कह रहा है कि फाइंड टेक्स्ट स्टार्टिंग में मुझे जो टेक्स्ट चाहिए मैं उसको फाइंड करता हूँ। तो मुझे चाहिए LEA को मैं फाइंड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, कौन सा ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट में से मैं LEA को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो जो ही मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहता है, ये फ़ौरन यहाँ पे बता देगा LEA यहाँ पर लिखा है। अगर मैं इसको किसी और लफ्ज़ में रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर वो लिख दूँगा। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं SSS में रिप्लेस करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर रिप्लेस ऑल कर दूँगा। तो क्या होगा, रिप्लेस करने से जिसको उसने फाइंड किया हुआ है सिर्फ उस जगह को करेगा, और रिप्लेस ऑल करने से हमारे पास जहाँ जहाँ पर भी पूरे टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी LEA लिखा होगा वहाँ पर वो SSS लगा देगा। तो मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़। तो देखें वहाँ पर उसने SSS कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।